औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा सिलसिला, चूँकि आपको पता है, एक सीरीज़ शुरू हो चुकी हुई है हमारी टेंसेस की, जिसमें मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करवा दिया। आज जो मैं दूसरा टेंस लेके आया हूँ वो पास्ट इंडेफिनिट है। बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो पास्ट को हम फेल माजी कहते हैं, और फेल माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ ज़माना। याद रखिएगा, जो फेल माजी का जो हम टेंस कर रहे हैं उसे फेल माजी मुतलिक कहते हैं। तारीफ इसकी बेटा ये है कि किसी भी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। वो काम हो चुका होता है, वो काम कर लिया गया होता है। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा था कि मौजूदा ज़माने का जिक्र, इसमें गुजरे हुए ज़माने का जिक्र। मसलन मैंने ख़त लिखा, मैंने कहानी पढ़ी, अब्बू ने मुझे आवाज़ दी, अम्मी ने खाना पकाया। अब इन मिसालों में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा छोटी ये, बड़ी ये लिफ या अलिफ। तो याद रखें, ये इसकी पहचान भी है, ये पास्ट इंडेफिनिट की। किसी भी फिक्रे के एंड पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये लिफ या वगैरह आना, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। नंबर 3 पे वर्ब का इस्तेमाल। वर्ब का इस्तेमाल यानी है इसमें जो फॉर्म लगती है वर्ब की, वो कौन सी फॉर्म लगेगी? तो याद रखिएगा, इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। अगर आपको याद ना रहे तो यूं याद रख लिया करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस, उसमें पहली फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट दूसरा टेंस, इसमें दूसरी फॉर्म। यूं याद रख लें तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। ये भी ज़बरदस्त मैंने एक तरीका बच्चों को बताया हुआ है, तो आप भी याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यूं याद रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। फिर यूं याद रख लें, रट्टा ही लगाना नहीं, दिमाग में बात बिठानी है समझने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, और पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता सादा जुमले में। उसके बाद आ जाए फार्मूला। तो आपको याद होगा कि मैंने फार्मूला लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका ये था कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अभी भी वही फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये देखें, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंशन। फर्क क्या आया? उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें सेकंड फॉर्म है, बाकी फार्मूला वही है। आए बस प्रैक्टिस है जुमलों की, वो मैं करवाता हूँ। मैंने अब्बा जान को खत लिखा। काम क्या हो रहा है? लिखना। ये वर्ब है। कौन लिख रहा है? काम करने वाला कौन है? खत लिखने वाला कौन है? मैं। ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद खत किसके, क्या लिखा है? खत लिखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। खत किसको लिखा है? अब्बा जान को लिखा है। मजे की बात आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इसमें खत भी ऑब्जेक्ट है, अब्बा जान भी ऑब्जेक्ट है। एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको डबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात बता रहा हूँ। उसको डबल ऑब्जेक्ट तो कहते हैं, लेकिन उसमें जो पहला ऑब्जेक्ट आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज की बात आपको बताई है। मसलन खत लिखा, ये पहला ऑब्जेक्ट है। खत जो पहले पाता है, जो सबसे पहले बोला जाता है, वो पहला ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब फिक्रे को जगह जगह तरतीब लगाते हैं। मसलन काम हो रहा है, लिखना, लिखने वाला कौन है? मैं। और क्या लिखा है? खत किसको लिखा? अब्बा जान को। तो फार्मूला मुताबिक अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म जो इस्तेमाल हुई है वो आप देख सकते हैं रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो है अ लेटर, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो टू माय फादर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो लेटर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो फादर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप देख लें एक और मिसाल, तुमने अपना वादा पूरा किया। काम हो रहा है पूरा करना, ये वर्ब आ गया। किसने पूरा किया? तुमने, ये सब्जेक्ट आ गया। क्या पूरा किया? अपना वादा। अब जगह जगह चीज़ें लगा दें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं तो यू आ गया, और वर्ब को वर्ब की जगह पे लगाते हैं। फुलफिल्ड होता है पूरा करना, फुलफिल्ड। अब ऑब्जेक्ट आ गया अपना वादा, योर प्रॉमिस, तो फिक्रा बन गया यू फुलफिल्ड योर प्रॉमिस। उसके बाद आ गया तीसरी मिसाल, उसने एक खौफनाक कहानी सुनाई। काम हो रहा है सुनाना, किसने? उसने, ये सब्जेक्ट है, सुनाना वर्ब है। क्या सुनाई? एक खौफनाक कहानी। ही आ गया सब्जेक्ट, टोल्ड आ गया सेकंड फॉर्म, आ हॉरर स्टोरी आ गया
क्या एक खौफनाक कहानी, तो फिक्रा बन गया। ही टोल्ड अ हॉरर स्टोरी। ये था ख़वातीन हज़रात पास इंडेफिनिट। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा लेकर आऊँगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमेशा इकट्ठा क्यों करवाता हूँ, क्योंकि वो फिर ज़रा इकट्ठी प्रैक्टिस हो जाती है, समझ आ जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। प्रोफेसर खुर्रम रियाज़ को अल्लाह हाफ़िज़।